हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किए, मतलब कैलकुलस स्टार्ट किए हैं। उसका फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, क्यों करते हैं, इन सब के बारे में बात की है। और जहाँ रेट ऑफ चेंज की बात होगी, वहाँ जो मैथमेटिक्स साथ देगा वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ देगा। तो उसी को आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। और आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ जाएंगे, जो भी हमको फिजिक्स में यूज होगा, जितना हमको फिजिक्स में यूज होगा। ऐसा नहीं कि पूरा मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं पूरा है ना, वो कंप्लीट करने वाले हैं, ऑब्वियसली नहीं। हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो डिफरेंशिएशन का हमको जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग बड़े से चेंज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं था। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते थे, जब हम एवरेज की बात करते थे, तो एक फाइनल पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा सा चेंज, और बड़े से चेंज होने में जो समय लगेगा, तो समय में भी बहुत बड़ा सा चेंज आएगा। तो वहाँ कैलकुलेट करना ईज़ी था हमारे लिए। जब बात आई थी किसी मोमेंट में बताने का कि इस मोमेंट पे क्या चीज़ होगा, उस मोमेंट पे कैलकुलेट करने के लिए, तब हम लोगों ने क्या ट्राई किया था कि चेंज को बहुत छोटा कर दिया था। इतना छोटा कि वो टेंड्स टू 0 था, 0 नहीं था, टेंड्स टू 0 था, मतलब 0.0001, इतना छोटा चेंज कर दिए थे। जब हम इतना छोटा चेंज कर दिए थे, तो उस बड़े से चेंज जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, उस डेल्टा को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करने लग गए। डी मतलब वेरी स्मॉल चेंज। और उसको हम लोग लिखते थे क्या थे कि अगर मान लो y x का फंक्शन है, x के चेंज होने से y भी चेंज होगा। तो अगर मुझे ये बताना है कि बहुत छोटा-सा x में चेंज हुआ, तो बहुत छोटा-सा जो y में चेंज आएगा उसका रेशियो के बारे में बताना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx, है ना? अब यहाँ पे y की जगह डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नीचे s की जगह टाइम हो सकता है, तो एक नया क्वांटिटी बन जाएगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी बोलेंगे। टेंशन मत लो उसको, है ना? या y की जगह मान लो वेलोसिटी हो सकता है, नीचे टाइम हो सकता है, तो उसको हम उस नए से क्वांटिटी का नाम एक्सप्रेशन रख देंगे। बहुत सारा नाम होगा, मान लो y की जगह चार्ज होगा, नीचे टाइम होगा, तो वो dq/dt को हम बाद में करंट बोलेंगे। तो फिजिक्स में एक्चुअली हम लोग तो वही सब टर्म्स करेंगे, लेकिन उस करने के पीछे का मैथमेटिक्स को समझो। अगर हमको किसी मोमेंट पे जाके कुछ निकालना होगा, तो हम जिन 2 क्वांटिटी जिनको हम डिवाइड करेंगे, उनके बीच का बहुत छोटा-सा चेंज होगा, और जब बहुत छोटा-सा चेंज होगा, तो उसी का नाम हम लोग बोलेंगे मैथ मैथ के टर्म्स में बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन। जैसे कि लिखा हुआ है dy/dx, मतलब x में बहुत छोटा चेंज करने से y में जो बहुत छोटा चेंज आया, उसका रेशियो को dy/dx बोलेंगे, और उसको पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये जो dy/dx है, y की जगह कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, x की जगह कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, और इस dy/dx को हम लोग कुछ एक नया क्वांटिटी के नाम से जानेंगे, जो कि x के हर एक वैल्यू पे हमको y बता देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y में चेंज बता देगा। ठीक है? और वो y में चेंज डिवाइड बाय x में चेंज को हम नया क्वांटिटी बोलेंगे। तो अच्छा चलो ठीक है। हम लोग आज एकदम बिल्कुल लेक्चर को एकदम स्किप मत करना, एक-एक बात सुनना। हाँ जी, जहाँ पे हम लोग स्लोप के बारे में समझेंगे और स्लोप को थोड़ा-सा यूज़ करेंगे डिफरेंसेस को समझने के लिए, और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, सारा कुछ, सारा ए टू जेड जितना भी यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले देखो भाई, स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप को हम लोग टेंजेंट भी बोलेंगे, टेंजेंट। आप मैथमेटिक्स में क्लास 10 में पढ़े ना, टेंजेंट ऐसा ऐसा लाइन जो किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे छूता हुआ निकल जाए, स्पर्श रेखा, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं ना। तो मान लो, तो वो जो कैलकुलस का जो हम डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं अभी, उसका हम लोग सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे, फिर फिजिकल मीनिंग को भी समझेंगे, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए यहाँ पे, ठीक है? और मैथमेटिकल मीनिंग को भी बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पावर रूल वगैरह सब कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है? लास्ट क्लास जहाँ छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू। तो इस डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो क्या चीज है? वो ये चीज है, वही चीज को स्लोप बोलेंगे, उसी को tan थीटा बोलेंगे। क्या हुआ मतलब? देखो, मान लो y और x के बीच में कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक स्ट्रेट लाइन कोई ग्राफ है, जो ये बता रहा है कि भाई y और x में कैसा लीनियर इक्वेशन होगा, है ना? अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े हो तो, ठीक है ना? कोई बात नहीं। मान लो हमने कोई भी 2 पॉइंट लिया रैंडमली, एक पॉइंट ए है मान लो, एक पॉइंट बी है, ठीक है? मुझे अगर इस लाइन का मुझे अगर स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, रख लो, स्लोप मतलब tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर में चेंज बाय बेस में चेंज, ठीक है? तो मैं अगर इस लाइन पे कहीं भी चले, चलो मैं यहाँ से यहाँ का ले रहा हूँ कि जब ये यहाँ से यहाँ गया, तो x में कितना चेंज हुआ? चलो इस लोकेशन को मैं x में x1 बोल रहा हूँ, है ना? ये मान लो अगर 0,0 है, तो ये पॉइंट x1 है, x में x1 है, y में y1 है। इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ से
x2 है और कितना ऊपर है y2। तो जब मैं a से b गया तो a का लोकेशन क्या हो गया x1, y1, b का लोकेशन क्या हो गया x2, y2। तो मुझे कोई बोलेगा कि इस लाइन का तुम tan थीटा बताओ। थीटा मतलब कहां से देखो थीटा, पर हम लोग पहले भी बात किए थीटा मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल को देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे पॉजिटिव एंगल। तो एक tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर में चेंज बाई बेस में चेंज। तो परपेंडिकुलर में कितना का चेंज आया सर, यहां से लेके यहां तक कितना है सर y2 है, यहां से यहां तक कितना है सर ये y1 है, तो ये कितना बचा y2 माइनस y1। सर बेस में चेंज, जब हम ए से बी पहुंच गए तो जब हम ए में थे तो कितना मीटर पे थे x1 मीटर पे थे, बी में गए तो कितना मीटर पे चले गए x2 मीटर पे चले गए। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना आ जाएगा सर, यहाँ से x2 है, यहाँ से x1 है, तो कितना बचेगा x2 माइनस x1। तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 को हम लोग क्या बोलेंगे, ये y2 क्या है सर, a से जब b गए तो b पॉइंट का जो y वाला लोकेशन है वो फाइनल पॉइंट, y का फाइनल पॉइंट, और ये y का इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से हम जहां गए तो y में कितना ऊपर गए, ठीक है, यानी तो y में कितने का चेंज हुआ, चेंज को बताता कि नहीं बताता है। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये डेल्टा का चेंज था, इसी को हम लोग चेंज बोलते हैं, चेंज को लिखने का स्टाइल होता है डेल्टा, है ना, ट्राइंगल कहते हैं। डेल्टा वाई बोलो या ऐसे बोलो, दोनों बात एक ही है। डेल्टा वाई का मतलब वाई में कितने का चेंज हुआ, x2 माइनस x1 वही बात डेल्टा x बोलेंगे, मतलब x में कितना चेंज हुआ, जब a से b गए तो x में कितने का चेंज आया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर में चेंज बाई बेस में चेंज, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई मसला था ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही ना। दिक्कत क्या था कि जब हम ए से बहुत पास यहाँ पे जाएंगे, चलो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, मैं इतना दूर बनाया थोड़ा समझने के लिए, है ना, बहुत पास है बहुत पास। तो बताओ क्या होगा सर, एक्स में कितने का चेंज आया इतने का, वाई में कितने का चेंज आ रहा है इतना का। सर इससे भी छोटा कर दो और छोटा कर दो, तो जो एक्स में चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक्स में जो चेंज आया वो ना इतना छोटा हो जाएगा, जो एक्स में चेंज होगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो लगभग लगभग जीरो के आसपास हो जाए, टेंस टू जीरो, जीरो ना हो, गस हॉस्टल के अंदर नहीं जाना है, बहुत पास चले जाना है। लिमिट याद करो, लिमिट के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जब हो जाएगा तो ये छोटा सा जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएक्स बोलेंगे। डीएक्स मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, जब हम यहां से जस्ट यहां गए एकदम छोटा सा चेंज इन एक्स, ठीक है ना। तो वाई में भी क्या आएगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यानी इतना छोटा चेंज करेंगे कि कोई मुझे यहाँ का बात पूछेगा तो मैं यहाँ से इतना उसके जस्ट पास चला जाऊंगा कि मुझे लगेगा कि हम यहीं पे मतलब किसी एक जगह पहुंच गए या किसी एक खास टाइम में पहुंच गए, ठीक है। मैंने चेंज को इतना छोटा कर दिया कि वो उसी मोमेंट को ही बता रहा है, ऐसे समझो। तो कितना कमाल का बात है मैथमेटिक्स, कि हमको तो वही जानना था, किसी मोमेंट पे जानना था हमको, है ना। मैं स्पीड वाला एग्जांपल लिया था आपके स्पीडोमीटर वाला कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब जो tan थीटा है वही डी वाई बाई डी एक्स हो गया सर। अब इसी को पढ़ने का स्टाइल मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा सर, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। फिर एक बार बोलो ये क्या चीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x। बेहतरीन नोट बनाना तुम, है ना। यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अगर y वर्सेस x में ग्राफ हो, क्या हो कोई ग्राफ हो, तो उस ग्राफ का जो tan थीटा होगा उसी को बोलेंगे। हाँ, यानी डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो tan थीटा किसी ग्राफ का है, यानी किसी ग्राफ का टेंजेंट है, यानी किसी ग्राफ का स्लोप है। इतने में समझ में आई, यस सर, ठीक है। अच्छा स्लोप से रिलेटेड थोड़ा सा और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन किसी के बीच भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, सबसे पहले हम लोग जब ग्राफ पढ़े थे तो सिखाए थे कि इनके बीच में ग्राफ बना हुआ है वाई एक्स, कल हो गया यहाँ पे क्या होगा पोजीशन, यहाँ होगा टाइम, कल हो गया यहाँ पे क्या होगा चार्ज, यहाँ होगा टाइम। तब हम किसी और क्वांटिटी की बात करंट के बारे में बात करेंगे, कल हो गया मान लो यहाँ क्या होगा फोर्स, यहाँ होगा पोजीशन, तब हम वर्डन के बारे में बात करेंगे। ग्राफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होगा फिजिक्स में जब हम समझेंगे, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर देखना होता है तो स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो मैं अगर इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये सर हम लोग ग्राफ के क्लास में सीख चुके हैं। y वर्सेस x में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वो इंटरसेप्ट जीरो है कि नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू स्लोप कितना है सर, स्लोप पता नहीं अपने को, अगर स्लोप यहाँ से निकाल चुके हम लोग, है ना, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स बोल सकते हो स्लोप, कुछ ना कुछ स्लोप होगा, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है अदरवाइज निकाल लेते हम लोग, ठीक है। इंटू एक्स, इंटरसेप्ट क्या है जीरो, है ना। ऐसा इक्वेशन है कि नहीं सर, दोनों पर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ग्राफ का थोड़ा रिवीजन हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन अगर तुम्हारा कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम इस ग्राफ का स्लोप यहां से निकालो,
60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। तो यहाँ निकालूंगा तो कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। अगर थीटा हर जगह 60 डिग्री है तो tan थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, tan 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे तुम इतना सा ग्राफ देखो, इतना सा देखो, इतना सा देखो, हर जगह स्लोप क्या आएगा? स्लोप मतलब tan थीटा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सर कोई स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है, स्ट्रेट लाइन का कोई tan थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन का tan थीटा या किसी का भी tan थीटा या स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आएगा क्या? देखेंगे ना हम लोग, अभी देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम ग्राफ से भी उसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो ग्राफ को भी डिफरेंशिएट करेंगे। चलो फिर अगर मान लो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और ग्राफ हुआ तो, है ना, इसको उतारना, अच्छे से उतारना, टेंशन मतलब एक एक बात सिखाया जाएगा तुमको, है ना। स्लोप के बारे में थोड़ा सा और बात कर लो कि मान लो तुम्हारे पास ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। बाप रे बाप, ये तो बहुत गंदा हो रहा है। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए सब कर रहे हैं। ये कोई ग्राफ है मान लो ऐसा, ठीक। अब इस ग्राफ में मुझे अगर स्लोप देखना है तो मैं स्लोप मतलब टेंजेंट, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा तो मुझे यहाँ इस जगह का स्लोप मिलेगा, है ना, इस जगह का स्लोप मिलेगा। अगर मैं यहाँ का स्लोप के बारे में बात करूंगा तो ये ऐसा लाइन हो जाएगा, स्लोप मतलब टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट खींचो। तो जब मैं यहाँ का टेंजेंट देख रहा था तो कुछ और थीटा था, यहाँ पे कुछ और थीटा है, दिखा है कि नहीं दिखा है? अगर ये थीटा 1 एंगल है, ये अगर थीटा 2 एंगल है, तो इस ग्राफ में भी कर्व पार्ट है कि नहीं है? तो कर्व पार्ट का जो tan थीटा आएगा अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। अगर मैं यहाँ खींचूंगा तो और थीटा छोटा हो जाएगा, देखो ये थीटा और होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का कर्व पार्ट है, बस शक्ल देखो, बाद में हम लोग सीखेंगे, है ना, डिटेल से सीखेंगे काइनेमेटिक्स में, है ना। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कर्व पार्ट है जो ऐसे जा रहा है मान लो, है ना, एकदम ऐसा वाला पैराबोला का पार्ट है, तो उसका स्लोप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इंक्रीज होगा। कैसे पता सर? देखो यहाँ का स्लोप कुछ और है, यहाँ का स्लोप कुछ और है, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, है ना। तो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब स्लोप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। इसका मतलब इसका जो dy बाई dx होगा, इस तरह का ग्राफ का जो dy बाई dx होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो इंक्रीज करेगा। मतलब इस तरह का ग्राफ का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सब तरह का ग्राफ जो रहेगा उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। मतलब उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कुछ ऐसा समझना, है ना। इसी तरह से मान लो कोई ग्राफ ऐसा है y वर्सेस x में, है ना, देखना ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। बताओ स्लोप, स्लोप मतलब सर tan थीटा। मैं अगर यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो कितना डिग्री बन रहा है? देखो यहाँ तो एंगल देखते हैं ना, 0 डिग्री है कि नहीं है? सर यहाँ तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? फिर तो 0 होता है। सर tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अभी तो हम लोग पढ़े, डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे y और x का, है ना। यानी कोई कांस्टेंट अगर लाइन है तो उसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप मतलब tan थीटा क्या आएगा? 0 आएगा। स्लोप को ही हम लोग क्या बोलेंगे अभी जाकर के? डिफरेंशिएशन। किसके बीच का? इसके इसके बीच का। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्या? अगर y कांस्टेंट है, अगर y क्या है? कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, y अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 आएगा क्या? यस। ग्राफ से देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ में क्या देखते हैं? स्लोप देखते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा देखते हैं। तो इस ग्राफ का tan थीटा क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो बाद में भी हम लोग देखेंगे, और लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई, अगर ऐसा मान लो ग्राफ हो गया, ग्राफ क्या कोई पार्ट ऐसा हो गया मान लो y और x के बीच में, है ना। नोट करते जाना, जो सब भी बात बता रहा हूँ सब यूज करूंगा, डैम श्योर यूज करूंगा, है ना। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट का नाम होगा लोकल मैक्सिमा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं ऐसे बैक करूंगा और वो हट जाएगा, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे आदत है ना उसका, इरेजर लेने जाता हूँ मैं, है ना। और मैं इस पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, ये दो पॉइंट, जस्ट ये वाला पॉइंट। इस जगह का टेंजेंट, सर यहाँ का टेंजेंट ऐसा है, यहाँ का कुछ और स्लोप होगा। इस जगह का टेंजेंट क्या है? इस जगह का स्लोप क्या है? सर इस जगह का स्लोप तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है कि नहीं है। सर इस जगह का भी स्लोप क्या होगा? 0। ये भी यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसा करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, tan 180 tan 0 एक ही वैल्यू होता है। लेकिन मैं तुमको सिर्फ इस जगह पूछा जहाँ मिनिमा हो रहा है, मिनिमा वाला पॉइंट पे, मिनिमा वाला पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप मतलब tan थीटा, tan 0 डिग्री, 0 आएगा कि नहीं आएगा? इस जगह का भी स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप मतलब बोलो ना यार, tan थीटा। tan थीटा मतलब सर dy बाई dx क्या आ रहा है? सर 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंट देखूं, इस पॉइंट का टेंजेंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? यानी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन क्या हो गया कि इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। देखो ये मैक्सिमम है ना, y का मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। यहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, यानी जिस जगह पे भी लोकल मैक्सिमा होगा, या तुम चलो ठीक है मैक्सिमा ही बोलो, जिस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू होगा या जिस जगह पे भी मिनिमम वैल्यू आएगा, किसी भी y वर्सेस x में कोई ग्राफ हो या कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी, ये तो स्टार मार्क कर लो, बहुत क्वेश्चन करने के लिए इसको सोल्व करेंगे। कभी भी किसी का मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा फिजिक्स में, है ना, तो जिस x पे y का वैल्यू मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और जिस x पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है, तो इन दोनों जगह पे dy बाई dx जीरो आएगा कि नहीं आया, मैं नहीं बता रहा हूँ, तुम खुद बोल रहे हो। तो dy बाई dx का मतलब क्या था, tan थीटा, टेंजेंट, तो यहाँ का टेंजेंट जीरो है, यहाँ का भी tan थीटा क्या जीरो है कि नहीं है, मतलब कोई क्वांटिटी जहां पे मैक्सिमम होगा, या अगर यहाँ पे टाइम रहेगा तो जिस समय मैक्सिमम होगा या जिस समय मिनिमम होगा, अगर यहाँ टाइम है, या जिस अगर एक से तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिस पोजीशन पे मिनिमम होगा, तो उस पोजीशन पे या उस समय पे, यहाँ पे कुछ भी है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, उस समय पे या उस पोजीशन पे उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। लिखो लिखो स्टार मार्क, 3 स्टार 4 स्टार दो, ठीक है ना। तो मैं स्लोप जैसे स्टार्ट किया और तुमको स्लोप के बारे में वो बातें बता दिया जो हमको आगे समझने के लिए जरूरत होगा। बस अभी के लिए इतना याद रखना, डिफरेंशिएशन अगर हम कभी भी करेंगे तो किसी ग्राफ का डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ उस ग्राफ का स्लोप देखो, क्या देखो, स्लोप। स्लोप का मतलब उस ग्राफ का टेन थीटा देखो, जिस जगह हमको टेन थीटा निकालना होगा वहां पे टेन थीटा देखो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह टेन थीटा क्या आएगा, सेम आएगा, तो स्ट्रेट लाइन का टेन थीटा हर जगह सेम आएगा, तो उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट आएगा, मतलब उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अभी हम लोग देखेंगे भी, करेंगे भी, है ना। इस तरह से कोई कांस्टेंट अगर है तो उसका स्लोप देखो, तो उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। कहीं मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है तो उसका स्लोप देखो, उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जहां मैक्सिमम होगा वहां डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, जहां मिनिमम होगा वहां डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो जब हम यूज करेंगे तो समझ में आएगा, इसका हम एप्लीकेशन में भी ये चीज तुमको बताएंगे, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना, ठीक है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिजिकल मीनिंग क्या है, इस डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है। सर आप तो ढेर सारा बात कर रहे हो तब से, स्पीडोमीटर के बारे में एग्जांपल दिया लास्ट क्लास में, इतना मस्त वाला, है ना, किसी इंस्टेंट पे जाकर के स्पीड निकालना। देखो मान लो हमने इस टैंक, एक मेरे पास टब है मान लो, इसमें मैंने वाटर भर दिया और यहाँ पे छोटा सा छेद कर दिया। अब जैसे ही मैंने छेद कर दिया तो इससे पानी निकल रहा है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग सीखेंगे, यहाँ का स्पीड को स्पीड ऑफ ओरिफिस बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग जब बर्नौलीज इक्वेशंस लगाएंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे खूब ज्यादा। लेट सपोज कि शुरुआत में इस वाटर का लेवल मान लो h है, क्या है, h है। तो जैसे जैसे पानी गिरेगा तो इस वाटर का लेवल नीचे आएगा कि नहीं आएगा, है ना। पहले वाटर यहाँ तक है, पानी बाहर आ रहा है, अब वाटर का लेवल नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा इस वाटर का लेवल हाइट में डिक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, सर वाटर का लेवल लेवल जो है उसकी हाइट जो है उसका हाइट में चेंज आ रहा है समय के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। टाइम में अगर थोड़ा सा हम चेंज किए तो हाइट में कितना छोटा सा चेंज आया, उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एच विद टू टाइम। क्योंकि इसी का एक नया क्वांटिटी आ जाएगा कि ऊपर क्या चीज है, हाइट है, ऊपर क्या चीज है, हाइट है, नीचे क्या चीज है, टाइम है। तो dh बाई dt यानी हाइट बाई टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी डिस्टेंस बाई टाइम, इसको हम लोग नाम देंगे वेलोसिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वाटर को नीचे गिरने का जो वेलोसिटी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिजिकल मीनिंग इस तरह का हुआ। कहीं चार्ज फ्लो होगा किसी वायर में, तो कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, सर dq बाई dt। छोटे से टाइम इंटरवल में कितना छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ, उसी फिजिकल क्वांटिटी के नाम बाद में हम लोग क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे। तब हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे कितना करंट है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हम किसी इंस्टेंट पे ही पहुंच गए थे, जब ये छोटा सा चेंज किए थे तो किसी खास टाइम में पहुंच गए थे। ये चेंज इतना छोटा था कि वो किसी मोमेंट के बारे में बता रहा था। अगर आप लास्ट लेक्चर को भी फॉलो कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा होगा सब सीखने में। आप सिर्फ रटोगे नहीं, रटने वाले नहीं हो, ठीक है, आप इन चीजों को फील करने वाले हो। बाकी सर मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, भाई मैथमेटिकल मीनिंग वही है जो हम लोग सीख रहे हैं, पावर रूल वगैरह, है ना। एक चीज है क्या, अगर हम मैथ वाले बच्चा को थोड़ा सा ज्यादा ऐसा समझ में आएगा, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। मान लो कोई एक्स है, इसका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, है ना। तो मान लो अगर इसका हो जाए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और f ऑफ h डिवाइडेड बाई h, है ना। तो वही वाला जो हम लास्ट क्लास में लिए थे ना, y इक्वल टू एस स्क्वायर। तो s थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो y में छोटा सा चेंज आएगा, वो चेंज को हम लोग फिर
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को निकाले थे, तो वो यहीं से आया था, है ना, जब हम लिमिट का यूज किए थे। तो ये तुम्हारा है मैथमेटिकल मीनिंग। हालांकि हम लोग इसको अभी हम लोग फिलहाल यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है मैथमेटिक्स में, जो रिजल्ट आता है उसको हम चोरी करके लेकर के यहाँ आ जाएंगे और उसको हम यहाँ पे जस्ट यूज करने वाले हैं। बट हमको फील पता होना चाहिए कि भाई ये सब क्या चीज है ना, तमाशा नहीं है सब चीज। और ये मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स दोनों का दुनिया को बदल दिया था, ये छोटा मोटा इसको मत समझना, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे क्या, किसके बारे में? सर हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे पावर रूल के बारे में ना। तो अलग अलग रूल फटाफट जल्दी लिख लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे। सबसे पहला देखो, वापस से लिखो पावर रूल। ऐसे नाम तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। यही एग्जाम्पल लेके हम समझाए थे, वाई इक्वल टू एच स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 2x कैसे आएगा, बिना पावर रूल के बताया था मैं। लास्ट क्लास जरूर देखना। और मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कहते हमने एरिया ऑफ सर्कल को प्रूफ किया था, और मैं आपको वहाँ पे लिमिट के बारे क्या होता है उसका आपको दिमाग में घुसाने का कोशिश किया था कि लिमिट क्यों आया, कैसे आया, ठीक है ना। पावर रूल का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स पर पावर n है, ठीक है, तो मुझे कोई बोलेगा dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, सर y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। अब y की जगह क्या है, सर y की जगह x पर पावर n, x पर पावर n, है ना, कुछ भी है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -2 कुछ भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सर, इसका जो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन जब बोलेंगे ना, वो सब हम नहीं बोलेंगे छोटा था चेंज, छोटा था चेंज, है ना, उसका रेशियो को डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं एक बार में। तो यानी x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इस रिजल्ट को याद रखना, ये क्या होगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया था, और लाइट हो गई कट, ठीक है। तो लाइट कट गई थी, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक्स पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ठीक है। बहुत यूज होगा, मुझे लगता है कि हम लोग फिजिक्स में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 80 to 90% बार हम लोग इसी तरह का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल लिखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 5, है ना, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। सर y की जगह क्या है, एक्स पर पावर 5, यानी एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, है ना। तो पावर रूल यूज करो, पावर रूल क्या बोलता है, पावर रूल ये बोलता है सर आप पावर को उतार दो बाहर 5, और पावर को 1 से सेपरेट कर दो, 5 माइनस 1 करो, 5 माइनस 1 4, सही है कि नहीं है ना। और एग्जांपल लिखो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 3, तो अब जल्दी बोलो dy बाई dx को हम जल्दी में y डैश भी लिखेंगे, y डैश का मतलब dy बाई dx, है ना, y डैश का मतलब dy बाई dx। बताओ dy बाई dx क्या आएगा, सर डी बाई डी आ जाएगा, पावर 3 है, 3 को उतार दो, एक्स पर पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, है ना। कल होकर के मालूम रहा एस इज इक्वल टू टी पर पावर 5, 5 इंटू टी पर पावर 3, 5 इंटू टी पर पावर 3। तो सर डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो बेसिक सा रूल है। तो ये 5 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस 5 को यहाँ रहने दो, है ना, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, है ना, ठीक है। कांस्टेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे 3 बाहर उतर जाएगा, सर उतर जाएगा, टी पर पावर कितना बचेगा 3 माइनस 1 2। तो डी एस बाई डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस अगर टाइम का फंक्शन है तो एस का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसके जगह क्या है कि नहीं, यानी इस चीज का डिफरेंशियल कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो पावर रूल यूज करेंगे, ये 5 तो था ही, 3 पावर बाहर उतर गया, और टी पर पावर 3 माइनस 1, जितना पावर है उसे 1 सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 15 टी का स्क्वायर, है ना। हाँ, हालांकि इसको हम लोग बाद में भी बोल देंगे चालाकी से, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ठीक है, इसको भी वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। तो तुमको जितना हम लोग का एग्जांपल ले सकते हो, इसमें से कुछ तुम चीजें ध्यान रखो पावर रूल में। जैसे क्या, अगर मान लो कभी कंफ्यूजन होगा, मान लो वाई इज ऐसे लिखा एक्स पर पावर -11, तो डी बाई डी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पावर रूल यूज करना है ना, -11 इंटू एक्स पर पावर -11 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -12, है ना, ये आंसर आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखो तो क्या हो जाएगा -11, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 12। अच्छा, y इज इक्वल टू सर ऐसे लिखा हुआ रहा, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पर पावर 3, तो ऐसा नहीं करेंगे सर डी बाई डी एस इज इक्वल टू, ऐसा नहीं करना सर, डी बाई डी एस क्या हो जाएगा सर, पावर लगा देंगे यहाँ पे 3 इंटू एक्स पर पावर 2, ऐसा नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। पावर रूल के लिए हमको याद रखो, यानी एक्स ऊपर होना था, y बराबर एक्स पर पावर n था, तो यहाँ सर एक्स तो नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर ले जाना तो बहुत ईजी है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, एक्स पर पावर क्या लिखा जाएगा -3 नहीं लिखा जाएगा। हाँ सर, ये वाली बात और ये वाली बात सेम। अब पावर रूल लगाओ, अब क्या हो जाएगा सर, डी बाई डी एस इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स पर पावर -3 माइनस 1, जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होता है -4।
मान लो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है रूट एक्स, क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, इसको याद रख सकते हो, इसका डी बाई डी एक्स खूब यूज होगा, है ना सर। एक्स पर पावर कितना है 1/2 है कि नहीं, इसको रूट से डर लगता है, इसको ऐसे लिख दो, लगाओ पावर रूल क्या होगा, सर पावर रूल बराबर डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, यस आ जाएगा, एक्स पर पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 क्या होता है सर, 1/2 माइनस 1 होता है माइनस 1/2, क्या होता है एलसीएम होता है 2, 1 माइनस 2 तो माइनस 1/2, क्या कितना हो जाएगा माइनस 1/2। अगर मैं तुम इसको नीचे ले गया तो क्या होगा 1/2 इंटू इस चीज को नीचे लेके जाओ तो 1/x पर पावर 1/2 था कि नहीं था, यानी और क्षेत्र को क्या लिखोगे 1/2 इंटू इसको क्या बोलती हो रूट एक्स, है ना, y इज इक्वल टू अगर रूट एक्स रहा यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एस, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह रूट एक्स ही नहीं है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, चाहो तो तुम याद रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पावर रूल हुआ जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है, हालांकि इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी कवर कर लिए थे, है ना, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो, फिर भी मैंने वापस से एक बार बता दिया। इसके अलावा इसी के साथ लगे हाथ कर लो, अगर y बराबर कांस्टेंट रहा, क्या रहा कांस्टेंट, है ना कांस्टेंट रहा, तो मैंने ये भी आपको समझाया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, वो गर्लफ्रेंड वाली कहानी है ना, पूरा आपको याद आ रहा होगा सब कुछ। लेकिन हम लोग अभी भी सीखे डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ में क्या था स्लोप था, tan थीटा था, तो बताओ कांस्टेंट का tan थीटा जीरो आया था नहीं आया था, कांस्टेंट का अगर tan थीटा जीरो आ रहा है इसका मतलब कांस्टेंट का स्लोप जीरो है, इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। हाँ सर हुआ ही तो था उस दिन, तो y तो डी बाई डी एस क्या आ जाएगा, डी बाई डी एस करो, डी बाई डी टी करो, क्या आएगा जीरो आएगा, सिंपल सी बात है, y कोई कांस्टेंट है, मान लो y इक्वल टू 5 है ना, y इक्वल टू 5 है, तुम बोल रहे हो dy बाई डी एस, तो इसको तो पढ़ो, तो ये क्या चीज है, x में छोटा सा चेंज होगा तो y में जो छोटा सा चेंज आएगा इन दोनों का रेशियो को डी बाई डी एस बोलते हैं, ठीक है सर। चलो x में छोटा सा चेंज मान लो कितना आया 0.00001 आ रहा है, y में छोटा सा चेंज क्या होगा सर, y में चेंज, y तो कांस्टेंट है, y में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, जब y में कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो dy का फिर जीरो नहीं होगा, तो जीरो बाई समथिंग जीरो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। या ऐसे बोल सकते हो कि x में छोटा सा चेंज होने से y में कितना चेंज आया, तो सर y तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे x है क्या नहीं है ना, x को बदलो, y तो कांस्टेंट है हमेशा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, अगर ये x है ये अगर y है तो ऐसा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 5, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा। इसका डी बाई डी एस को जीरो जैसे समझा वैसे समझो, नहीं सर हमको अभी भी फील नहीं आ रहा है, एक काम करो फील लाने के लिए ऐसा करो, तुम y को ऐसे लिखो 5 इंटू एक्स पर पावर जीरो, अब तो ठीक है सर, नहीं सर यहाँ, अरे ये दोनों बात एक ही है, एक्स पर पावर जीरो क्या होगा वन होगा कि नहीं होगा, किसी पर भी पावर जीरो क्या होता है वन, किसी पर पावर जीरो रख दो वन बन जाएगा, तुम अपने पर पावर जीरो रखो वन बन जाओगे, इस बिल्डिंग पर पावर जीरो रखो वन बन जाओगे, वन बन जाएगा, 1 लाख पर पावर जीरो करो वन बना देगा उसको, है ना, तो एक्स पर पावर जीरो ये वन है तो 5 इंटू वन 5, तो 5 तो था, अब यहाँ पावर रूल लगाओ, देखो क्या होगा सर 5 इंटू ये बाहर उतरेगा कि नहीं उतरेगा जीरो, एक्स पर पावर जीरो माइनस वन, अब देखो इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो डायरेक्ट याद रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जीरो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव कांस्टेंट हो या नेगेटिव कांस्टेंट हो, ठीक है। और लिखते लिखते अपना कपड़े को गंदा करो, और जब कपड़ा आंटी धोएगी तो फिर आंटी से रोज डांट सुनो, ठीक है। एक आंटी आती है जो मुझे कपड़ा उपड़ा वॉश करके देती है, ठीक है, खाना भी बना के देती है। चलो तो हम लोग और नेक्स्ट आगे का रूल देखते हैं थर्ड नंबर में, और जो जो काम काम का जो हमारा फिजिक्स में यूज होगा, है ना, बस उतना ही सिखा रहा हूँ। बाई जो मान लो साइन एक्स रहा, क्या रहा साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, तो वाई की जगह रखोगे साइन एक्स रखोगे नहीं रखोगे, लिखना है तो लिखो पूरा, जरूरत नहीं है ना, मतलब क्या चीज है सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ना आना चाहिए, है ना, तो क्या होगा कोस एक्स, क्या होगा कोस एक्स, है ना, ऐसा नहीं कि साइन एक्स मान लो वाई इक्वल ऐसा रहा साइन थीटा रहा, क्या रहा साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा, यानी वाई की जगह साइन थीटा रखेंगे ना रखेंगे, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा cos थीटा, है ना, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दिए, यहाँ x था तो यहाँ पे x लिख दिए थे, है ना, देखो x के चेंज होने से y चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये चेंज ही तो है, चेंज का ही तो रेशियो है ना, अगर यहाँ थीटा थीटा अलग अलग थीटा पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग y आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर मैं थीटा में छोटा सा चेंज करूंगा तो y में छोटा सा चेंज आएगा कि नहीं आएगा, उसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना, कंफ्यूजन मत रखना कि सर साइन थीटा का cos x होगा, क्या नहीं साइन x का cos x बोलोगे, साइन थीटा का क्या बोलोगे cos थीटा, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में s के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में फिर देखेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल भी क्या बात करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा किसी किसी बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, देखो ये क्या चीज है,
इसको क्या करोगे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, थोड़ा सा मेरे साथ लिखना है ना, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड कर दूँ, एक्स पढ़ना तो आया सबको, यस सर। अगर कोई ऐसे लिखा डी एक्स बाई डी वाई, सर गलत हो गया, नहीं यार गलत नहीं हुआ, ये क्या चीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे आगे जाके तुमको कंफ्यूजन होगा, हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन है ना, मान लो डी एक्स बाई डी टी, ये क्या चीज करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका नाम वेलोसिटी होगा, इसका उल्टा लिखा है डी टी बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये क्या हो जाएगा, वन बाई बी हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली वाई और एक्स, वाई ही एक्स पे डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं, रटना नहीं है ना, बस समझना है चीजों को। अगर वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स वाई पे डिपेंड करेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, सही है क्या। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स, तो कोस एक्स का फिर क्या हो जाएगा सर, ये भी याद रखना, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, माइनस साइन एक्स, एक ही बच्चे को याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे, अगर वाई इक्वल टू क्या रहा, 10x है ना, क्या रहा 10x, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सर अगर और वाई इक्वल टू क्या रहा, सेक एक्स, ज्यादा यूज नहीं होगा फिर भी लिखा देता हूँ, है ना। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उतारते जाओ, इस चीज का डिफरेंस एक्सेस में, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा, वाई इक्वल टू क्या रहा, कोसेक एक्स, क्या रहा, कोसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट है साइन एक्स कोस एक्स का इंपॉर्टेंट है, दोनों साइन और कोस वाला, बाकी थोड़ा बहुत टेन वाला फिर भी उतार लो, है ना, कॉपी में लिखा होगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा कभी लिख देंगे। फिर क्या बचा, और साइन कॉस टेन, अच्छा कॉट बचा है ना, कॉट एक्स, कॉट एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन टेन का क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। सर कहाँ से आएगा, सबके पीछे रीजन है, ऐसे नहीं रिजल्ट है ना, बस हमें रिजल्ट यूज करना है फिजिक्स में, तो हम लोग बस इसको याद रखेंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ बचा सर, हाँ बचा, फिर y इक्वल टू मान लो तुम्हारा रहा e पर पावर x, ये अच्छी बात है, इसका सबसे आसान है ना, क्या होगा, e पर पावर x ही होगा, चैन रूल पढ़ेंगे भी, चैन रूल खुद इसका खुद भी करेंगे, है ना, ये अच्छे से याद रखना, एक्सपोनेंशियल पर पावर x रहेगा तो एक्सपोनेंशियल पर पावर x ही रहेगा। हाँ इसके लगे हाथ एक और याद रखना, e के अलावा अगर कुछ और रहा, y इक्वल टू a पर पावर x, ये कुछ भी चीज रहा बस पॉजिटिव हो और वन ना हो, है ना। सर वन होगा तो वन पर पावर कुछ भी क्या होता है, वन ही तो होता है, वन पर पावर कुछ भी रख दो वन ही तो बन जाएगा ना, इसलिए वन नहीं रखना, बाकी पॉजिटिव कुछ भी हो जाए, ए कोई नंबर हो, ई को छोड़ करके 1.2 1.2 1.3 5 9 10, है ना, कुछ भी हो 1/2 कुछ भी हो, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, याद रखना, है ना, कभी कभी हो सकता है हम तुमको यूज करने के लिए सिखा दे इसको, है ना, ए पर पावर एक्स इंटू एल एन ए मतलब क्या था पता है, याद है, पढ़े थे हम लोग बेसिक मैथ में, लॉग ए बेसी, लॉग ए बेसी, है ना, लॉग ए बेसी, उतारते जाओ सब, याद रखना है, क्या करेंगे सर, याद रखना है, क्या करेंगे, याद रखना है ना, y इक्वल टू, सर आज ना आपका एनर्जी थोड़ा कम लग रहा है, हो सकता है थोड़ा कम लगे क्योंकि मेरा फीवर है, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड आपके क्लिक कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा नहीं है, मेडिसिन लिया हूँ मैं, कम हो चुका था, ज्यादा था रात को, कल, आज रात को सही है। डी बाई डी एक्स क्या है इसका, एल एन एक्स मतलब सर लॉग एक्स बेसी, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लॉग जिसका बेस में क्या होती है, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत यूज होगा 1/x, खूब अच्छे से, अच्छे मन के आंखों से देखो, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है ना, ई पर पावर एक्स और लॉग एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ई पर पावर एक्स और लॉग एक्स अच्छे से याद है ना, 1/x लॉग एक्स, ठीक है। तो अगर बेस में कुछ और रहा तो वो भी सिखा दो, हालांकि यूज नहीं होगा, फिर भी हमारा बहुत कम यूज होगा, लॉग एक्स मान लो बेस में ई नहीं है, ए मतलब 2 3 4 5 10 है, 10 है बेस में 10 है ना, कुछ और है, ई को छोड़ करके कुछ और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सर बेस में अगर ई था तो क्या था 1/x, कभी भी 1/x कर दो, और साथ में क्या कर दो, ये जो है ना एल एन ए कर दो, ये सॉरी एल एन एक्स, है ना, 1/x इंटू एल एन एक्स, बहुत कम यूज होगा, ऐसे उतार लो, ये खूब यूज होगा, इसको याद रखना, एल एन एक्स का क्या होगा 1/x,
बाकी ln के अलावा कोई और बेस होगा तो वो वाला लेते है ना। चल ठीक है, ये सब तो ठीक है सर, हम याद रख लिए, लेकिन यूज कैसे करेंगे तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा। तो एक ना इसके अलावा देखो कि एक को हम लोग बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है ना, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसका मतलब क्या होगा, मान लो y इज इक्वल टू ऐसा रहा, u प्लस माइनस कुछ ऐसा गिरा, ठीक है, हमको अब मान लो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, मान लो यहाँ 2x है, यहाँ sin x है ना, यहाँ पे e पर पावर x है, यहाँ पे log x है, कुछ भी ऐसा है, तो dy बाई dx करेंगे तो क्या करना है, दोनों को अलग अलग कर दो डिफरेंशिएट, तो इसको भी कर दो, dy बाई dx को भी कर दो, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, फिर dv बाई dx कर दो, है ना, ये तो बड़ा सिंपल था चीजें, नहीं भी लिखते तो भी हम लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल किए थे, मान लो ऐसा रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e पर पावर x प्लस ln x प्लस sin x, ऐसा रहा, बताओ dy बाई dx क्या हो जाएगा सर, dy बाई dx बड़ा इजी काम है सर, यहाँ क्या कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर कितना है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स पर पावर कितना बचेगा 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, कहीं अगर y इक्वल टू x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होगा बता फटाफट, पावर में कितना है 1 है कि नहीं है, 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1 जीरो होगा कि नहीं होगा, जो भी पावर में उसको बाहर उतार दो और जो पावर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, n था तो n उतार दिए n माइनस 1, अच्छे से याद रखना, ये सबसे ज्यादा 90% काम आने वाला है 1 हो जाएगा, यानी s का डिफरेंशिएशन x के स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, s स्क्वायर का क्या आएगा 2x हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, x पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा, x पावर 5 का 5 इंटू x पावर 4 हो जाएगा, जल्दी से करना चाहिए, पावर को तरफ पावर सबसे ज्यादा यूज होगा, सर e पर पावर x का e पर पावर x आपने भी बताया था, ln x का 1 बाई x आपने भी सिखाया, sin x का cos x है ना, सबको कर दिया डिफरेंशिएट, है कि नहीं, हाँ सर बड़ा सिंपल सा काम है, तो इसके अलावा मान लो नेक्स्ट फेमस है ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल, ये क्या होगा, मान लो y इज इक्वल टू ऐसा रहा, u और v, u भी कोई x पे डिपेंड कर रहा है, v भी कोई x पे डिपेंड कर रहा है, u मान लो क्या है x है, v क्या है sin x है, x इंटू sin x है ना, तो इसका जो dy बाई dx हुआ ये क्या हो जाएगा, देखो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं ना, और दोनों वेक्टर फॉर्म में रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा ख्याल से करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को उतार दिए, u को उतार दिया और एक को कर दिया डिफरेंशिएट, है ना, फिर प्लस दूसरे वाले को उतार दिया और पहले वाले को किया डिफरेंशिएट, ये तो तुम्हारा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लो सब समझ में आ जाएगा, देखना एग्जाम्पल लो, y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इस तरह है, क्या होगा डी बाई डी एक्स, देखो जरा क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, भाई एक को उतार दिए, जो था उसको उतार दिए और इसका क्या डिफरेंशिएशन, दूसरे का क्या डिफरेंशिएशन लिखूं डायरेक्ट लिख दूं, एक को उतार दिए और दूसरे वाला का क्या डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में कोस एक्स, क्या हो जाएगा कोस एक्स, फिर प्लस, फिर साइन एक्स को उतार दिए, दूसरे वाला को उतार दिए, साइन एक्स को उतार दिए और फिर पहले वाला को करो डिफरेंशिएट, तो बताओ एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा सर 2x, नहीं आएगा, नहीं आया, नहीं आया, और एग्जांपल दो, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, बड़ा सिंपल, दो चीज अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, y इज इक्वल टू मान लो तुम्हारे पास है x इंटू ln x, है ना, तो बताओ डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर एक को उतार दिए, x को उतार दिए और दूसरे को किया डिफरेंशिएशन, तो वो ln x का क्या होता है 1/x होता कि नहीं होता, हाँ सर होता है, फिर प्लस, फिर क्या करना है प्लस करना है, फिर सर दूसरे को उतार दिए, इसको उतार दिए, इसको क्या डिफरेंशिएशन, सर x का क्या होता है आपने अभी सिखाया, x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये x से x खत्म हो जाएगा, ये x इंटू एक्स खत्म होकर यहाँ पे 1 बचेगा और वहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस x, इसका आंसर आ जाएगा, है ना, और एक एग्जांपल देख लो, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो उसमें से एक को उतार दो, एक को वैसा ही उतार दो, दूसरे को करो डिफरेंशिएट, फिर प्लस दूसरे को वैसे ही उतार दो और पहले वाले को कर दो डिफरेंशिएट, किसी को भी पहले बाद में कर सकते हो, y इक्वल टू मान लो ऐसा एक्स क्यूब इंटू ई पर पावर, चलो यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे यही होता है ना, कुछ नया लो, एक्स क्यूब इंटू कोस एक्स, बताओ डी बाई डी एक्स क्या होता है, सर एक को मैंने उतार दिया और इसका क्या डिफरेंशिएशन, cos इसका क्या होता है सर माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स,
फिर प्लस, फिर cos x को उतार दिए सर, उसको उतार दिए और इसको किया डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा इसका सर 3x²। अब समझ में आया है ना। ये है हम लोग का प्रोडक्ट रूल। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो एक को वैसा ही उतार देना है, एक को वैसा ही उतार देना है, दूसरे को करना डिफरेंशिएट, फिर बीच में प्लस, दूसरे को उतार देना है, फिर पहले को करना डिफरेंशिएट, है ना। तो जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है उसी को यूज करके हम लोग करेंगे। एक होगा डिवीजन रूल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा चेन रूल, है ना। इसके बाद डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है देखना, मान लो y इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v है। u मान लो कुछ एक्स का फंक्शन है, v भी कोई एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स का फंक्शन मतलब u भी एक्स पे डिपेंड करता है, v भी एक्स पे डिपेंड करता है। तो dy बाई dx क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहले हम नीचे वाला का कर देंगे, नीचे में स्क्वायर, जो भी नीचे है मान लो x है तो इसका स्क्वायर, sin x है तो sin x का स्क्वायर, log x है तो log x का स्क्वायर, e पर पावर x है तो e पर पावर x का स्क्वायर, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे नीचे कुछ नहीं स्क्वायर करना। अब करो डिफरेंशिएट। सर यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक को उतार देंगे और एक को करेंगे डिफरेंशिएट, बट प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। जब हम प्लस की जगह माइनस लिखेंगे तो कौन सा काम पहले करेंगे कौन सा काम बाद में करेंगे अभी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दो चीज को तुम ऐड करते हो तो कोई ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। बस अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2-3 -1 है और 3-2 +1 है, कौन पहले कौन बाद में मैटर करता है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में मैटर नहीं करता है, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, 6 आ जाएगा। बट डिवीजन में मैटर करता है, 2/3 है कि 3/2 है ना। तो यहाँ सब यहाँ फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन आएगा, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, ऊपर वाला को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाला को उतार देंगे, दोनों में से जो एक को उतारते एक को करते ना डिफरेंशिएट। हाँ, तो नीचे वाला को उतार दिए और ऊपर वाला का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब प्लस के लिए क्या है यहाँ पे माइनस, इसलिए इतना ख्याल रखेंगे। पहले क्या करेंगे याद रखना, पहले करेंगे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला पहले जीतेगा। तो ऊपर वाला अगर पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे वाला को उतारे होगे, तो नीचे वाला को उतार दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस। अब क्या बारी है, ऊपर वाले को उतार दो और नीचे वाला को कर दो डिफरेंशिएशन। इतना तो पहले भी करते थे सर, बीच में प्लस होता था, एक को उतार के एक को डिफरेंशिएट। अब यहाँ ख्याल रखना है पहले किसको बाद में किसको, लेकिन फर्क क्या है, फिर नीचे वाला का स्क्वायर करना है। एग्जाम्पल ले लो एक, है ना, बहुत यूज नहीं करोगे फिर भी ले लो एग्जाम्पल, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, या ऐसे लो x² + 1, कुछ ऐसे ले लिया, है ना। कुछ भी दो फंक्शन डिवीजन में है कि नहीं सर, dy/dx करना चाहते हैं, करो dy/dx, कौन रोका है, करो। क्या करेंगे सर, सबसे पहले नीचे वाला का होल स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। रूल क्या है, अभी पहले नीचे वाला को उतार देंगे, पहले ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको उतारेंगे। नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतारना मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, साइन का क्या होगा cos x, फिर माइनस। अब सर ऊपर वाले को उतार दो, अब इसकी बारी है डिफरेंशिएशन, इसका इसको करो डिफरेंशिएट। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x⁻², x⁻² है ना, पावर रूल, क्या हो जाएगा सर 2x, फिर +1 है तो +1 का क्या हो जाएगा 0, cos का क्या होता है 0, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा उसका। क्लियर है क्या, और एग्जांपल, कोई बात नहीं, एग्जांपल और एक ले लो, सीखना है कंप्लीट, है ना, पॉज करके उतार दोगे। एग्जांपल और एक ले लो, मान लो y इक्वल टू ऐसा रहा, x² डिवाइड बाई e⁻x, dy/dx क्या हो जाएगा, ध्यान से सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया, है ना, x² लिखो है ना, होल स्क्वायर, या फिर 2x बोलो, एक ही बात है, ठीक। अब क्या करना है सर, नीचे वाले को उतार दो, ऊपर वाले को करो डिफरेंशिएशन। चलो यहाँ पे ना कुछ और लेता हूँ, पावर x⁻4 लेता हूँ, तो करो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x³ होगा कि नहीं होगा, पावर रूल 4 बाहर उतर जाएगा, x⁻3, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को उतार दो और नीचे वाला को करो डिफरेंशिएशन, e⁻x इसका क्या होता है e⁻x तो होता है, ठीक है। एक दो बार और फिर पीछे करके देखो कब समझ में आया तो, है ना। अब एक और फाइनल लास्ट रूल जो डिफरेंशिएशन का है वो हमको सीखना है, इसको हम लोग चैन रूल बोलेंगे, चैन रूल, है ना, चैन रूल, चैन रूल। मेरी जिंदगी तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दिल भी। चलो इधर आ जाओ, चैन रूल, क्या चैन रूल बोलता है, देखो चैन की तरह काम करेगा, चैन चैन नहीं, वो चैन है, मेरी जिंदगी मेरी चैन, या चैन है, चैन एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा।
तो मान लो इसको कैसे यूज करेंगे, ऐसे देखो y इक्वल टू ऐसा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, इसको मैं ऐसे सिखाता हूँ। चलो अगर यहाँ साइन एक्स रहता, भूल जाओ कि यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, चलो चलो एक्स का क्यूब ले लो, चलो पावर 4 ले लो, कुछ और ले लो, है ना, भूल जाओ कि यहाँ पे एक्स पावर 4 है। मन आंख बंद करो और मन की आंखों से सोचो कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता, कॉस एक्स, सर साइन एक्स का क्या होता, कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता, कॉस एक्स, कॉस एक्स। जैसे तुम एक्स लिखने जा रहे थे या आप खुल गया, सर एक्स नहीं था यहाँ पे, क्या था, एक्स पावर 4 था। साइन एक्स रहता तो क्या होता, कॉस एक्स होता कि नहीं होता। अब क्या करना है, क्योंकि सर यहाँ एक्स नहीं है कुछ और है, तो फिर से वापस से इसको कुछ और को डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एक्स नहीं ना है, अगर यहाँ एक्स होता साइन एक्स का क्या होता, कॉस एक्स, बात खत्म। और फिर एक्स को करते थे वहां पे वन वन, एक्स का डिफरेंशियल एक्स में कितना आता है, 1 आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, बट यहाँ एक्स के अलावा क्या है, एक्स पर पावर 4 है, कुछ और है, इसको करो डिफरेंशिएट, फिर वापस से क्या होगा, 4x³ होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का एक पूरा आंसर है, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, और देखो और देखो। अच्छा सर इसका कोई फॉर्मूला टाइप कर लिखो, लिखो लिखना होगा तो, मान लो y इज इक्वल टू कुछ ऐसा फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, मतलब कोई ये फंक्शन है उसके अंदर फिर एक फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ x पर पावर 4, x पर पावर 4 खुद एक नया फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, x को तो करते तो वो 1 हो जाता है, ठीक है, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, सब पहले इसको कर दो डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है ना, फिर क्या करना है, क्योंकि अंदर एक नया फंक्शन था तो फिर उसको करो डिफरेंशिएशन, पहले एक बार इसको कर दो डिफरेंशिएशन जो भी है यहाँ पे मान लो, इसको करने के बाद जो आता है उसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिख दो, फिर इसको एक बार फिर इसको करो डिफरेंशिएशन, मतलब डैश मतलब डिफरेंशिएशन है ना। मेरे ख्याल से एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल करो 2 3 4, क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छा क्या आ जाएगा देखना, इधर 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 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डी बाई डी क्या होगा, क्या होगा, सोचो, आंख बंद करो, इस पूरे को मानो यहाँ कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, ये ln x है, क्या है ln x, ln x का क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x, जैसे तुम x लिखने जा रहे थे आंख खुल गया, सर x तो था ही नहीं, कुछ और था, क्या था, x पर 4 प्लस 4x प्लस 5 था कि नहीं था, यानी तुमने ln को डिफरेंशिएट कर दिया 1/, करके ऐसे, ठीक है। अब सर क्योंकि यहाँ पे x नहीं कुछ और है, इनटू में यहाँ ऊपर में ना, तो इसको करो डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर 4x का क्या हो जाएगा 4, 5 का क्या हो जाएगा 0। और एग्जांपल, यस और एग्जांपल देखो, ला के शुरू होगा, कैसे नहीं आएगा, e पर पावर 7x स्क्वायर, डी बाई डी क्या हो जाएगा, सर डी बाई डी हो जाएगा, मन की आंखों से देखो यहाँ पे e पर पावर x क्या है, e पर पावर x, e पर पावर x का क्या होता था, e पर पावर x ही होता था, e पर पावर x ही होता था, बट x तो था ही नहीं, कुछ और था, लेकिन कुछ और था तो उसको तो करना पड़ेगा ना, फिर डिफरेंशिएट अलग फंक्शन को, क्या हो जाएगा बताओ, पावर रूल लगाओ, 2 यहाँ बाहर उतरेगा, 2 उतरेगा ना बाहर यार, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू एक्स पर पावर 1, होगा कि नहीं होगा, 7 एक्स क्या हो जाएगा सर 2 बार 14 इंटू एक्स पर पावर 1, y इज इक्वल टू साइन ऑफ e पर पावर x, डिवाइड क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा, सोचो 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 जरा सोचो, ये क्या हो गया, साइन e पर पावर x, मन की आंखों से देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, साइन इसका क्या होता है, सर साइन इसका होता है cos x, cos x, cos x, x मत लिखो, x नहीं है e पर पावर x है, cos x e पर पावर x है, अब जो है उसको करना यार, e पर पावर x का क्या होता है, फिर e पर पावर x ही तो होता है, इसको लिख दो, अब तो समझ में आ गया होगा, अरे बोलो भाई अब तो आ गया होगा, अब क्यों नहीं आएगा यार, इतना एग्जांपल्स हो गया, अब तो आना ही होना चाहिए, अब तो आना ही होना चाहिए, y इज इक्वल टू, देखते हैं कौन बचा कर पाता है, साइन ऑफ e पर पावर एक्स स्क्वायर, या फिर e पर पावर x ऑफ, कुछ और लेता हूँ तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग, 3 बार चैनल लगाता हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln ऑफ
2x² प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। ठीक है, देखो डी बाई डी एक्स करना है, क्या करना है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या है सर, साइन है। साइन का क्या होता है, कुछ मत सोचो, सोचो कि अंदर में एक्स लिखा हुआ है, इसको पूरे को एक्स करो तो साइन इसका क्या होता है, कॉस एक्स। सर कॉस एक्स, पर एक्स तो था ही नहीं, जो था उसको लिखो, जो था उसको लिखो। क्या है, ये है सर, ये है, यहाँ पे क्यूब है ना, प्लस 5। अब फिर इसको वापस से करना है ना, करना कि नहीं करना है, यहाँ पे क्या ln है कि नहीं है। अब ln के अंदर बहुत बड़ा नंबर है सर, तुम ln x पर तो ln x का क्या होता है सर, 1/x। क्या होता है, 1/x, तो लिख दो 1 सर 1/x। जैसे ही तुम लिखने जा रहे थे, करो करो बच्चों, जब 1/x लिखने जा रहे थे तो x तो था ही नहीं, कुछ और था। रोज तेरा टूटने का काम है, टूटा है तो फिर जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तो मुड़ा है क्यों। ठीक है, ln x का क्या होता है, 1/x। 1/x x की जगह क्या है, 2x², 2x³ सॉरी 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। हो गया ln x का। सर ln x का तो 1/x था, तो 1/x की जगह कुछ और है, फिर तो उसको करना पड़ेगा ना। ये क्या चीज हो गया, 6x² प्लस 6x, पावर रूल लगा लो, पावर रूल है ना, प्लस 5/0। ये पूरा आंसर आएगा। जमा क्या, जमा देखो साइन x था तो cos x होता, बट तो x था नहीं, ये था सर ln। अब यहाँ पे अंदर में फिर सर चैन रूल लगाएंगे, फिर अब इसको करना होगा डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या है सर, ln है, अगर ln x होता तो 1/x होता, सर ये x तो था नहीं, कुछ और था, फिर तो कुछ और को कर दिए। चैन रूल, चैन चैन का तरह काम किया कि नहीं किया, इसी को बोलते हैं चैन रूल। इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, हम लोग को तो बहुत कम जरूरत पड़ेगा, बस हम लोग को रूल पता होना चाहिए। जैसे क्या फेमस हम लोग का क्या होगा, जैसे e पर पावर y इज इक्वल टू e पर पावर माइनस 2t², e पर पावर माइनस 3t²। बोलेगा डी वाई बाई डी टी बताओ, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी किधर गया व्हाइट वाला चौक, कुछ होगी नहीं हो, क्या हो जाएगा सर, इसको पूरे को एक काम करो तुम, e पर पावर t मानो। अबे देखो x की जगह t लिख दिया, डरना नहीं है ना, यहाँ t है, यहाँ t है। ठीक है, चलो e पर पावर t मानो तो क्या होता है, e पर पावर t होता है, जो है वही होता है। क्या है सर, जो है वही होता है, बट ये t था ही नहीं, यहाँ पे कुछ और था, तो लगाएंगे इसको फिर चैन रूल। ये चैन रूल क्या बताएगा, पावर रूल है ना यहाँ पे। अब इसको करो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा सर, -3 इंटू 2 इंटू टी पर पावर 2 - 1 है ना, -60 होगा कि नहीं होगा। पहले सर ई पर पावर इसका ई पर पावर x होता है, ई पर पावर t का ई पर पावर t होता है, जो है उसको उतार दिए, बट यार t तो अकेले है नहीं, फिर एक नया फंक्शन है, फिर इसको करना होगा डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पावर 2 उधर जाएगा, t का पावर 2, तो t पर पावर 2 - 1 1, और ये तो -3 था ही था। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन का सारा रूल है ना, और सारा हम लोग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग को यूज होने वाला है। तो भर भर के हम लोग को पावर यूज होगा, भर भर के एक्सपोनेंशियल यूज होगा, लॉग यूज होगा, सबसे ज्यादा पावर यूज होगा, है ना। खूब प्रैक्टिस करना पावर वाला, खूब प्रैक्टिस करना, है ना। एस इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 3t³ प्लस 5t पर पावर 4 प्लस 6 है ना, प्लस 1/t पर पावर 7। बताना ds बाई dt क्या होगा, बताना ds जल्दी जल्दी बताओ सर। पावर रूल 2 उतरेगा 2t, 3 उतरेगा 3 इंटू 3 9 t का स्क्वायर, सर 4 उतर जाएगा 4 इंटू 5 यहाँ पे क्या है 20, टी पर पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। 6 का क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ टी पर पावर क्या है, ऊपर लेके जाओ टी पर पावर क्या है -7 है कि नहीं सर, -7 उतर जाएगा इंटू टी पर पावर क्या बचेगा -7 -7। करने आना चाहिए, जल्दी जल्दी करने आना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन हम लोग को खूब अच्छे से करने आना चाहिए। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या चीज है ना। बोलो टू फाइंड, कहाँ गया चौक भी नहीं है अच्छा वाला, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी का भी कभी भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है, हालांकि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर हमको निकालना होगा तो हम एक ऐसा टूल यूज करेंगे जो हमको बहुत आसान कर देगा। अगर ये ना हो तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, इवन मैं ये कहूँ तुम जीवन भर अगर लगा दोगे तो नहीं कर पाओगे इसके बिना। सर क्या बोल रहे हैं सर, क्या मजाक बोल रहे हो सर, क्या मजाक कर रहे हो सर आप, जीवन भर लगा देंगे तो नहीं होगा।
अगर मैं आपको बोलूं क्या क्या बोलोगे सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कुछ ऐसा है, ऐसा लिखा हुआ है। तुम बताओ इस y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तुमको कोई इसमें से एक चीज पूछ दिया गया मान लो, है ना, मिनिमम वैल्यू पूछा, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे मिनिमम लिख लेना, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ y, वो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, और x किस वैल्यू पे मिलेगा, एंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x y विल बी मिनिमम, ये दोनों बात बताओ, यानी x की जगह क्या पुट करोगे कि y का वैल्यू मिनिमम आ जाए। सर यही तो पूरा जिंदगी लग जाएगा मुझे, मैं x की जगह 0 पुट किया, 1 पुट किया, -1 -2 एक एक नंबर पुट किया जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, कभी बढ़ रहा है वैल्यू कभी घट रहा है ना। खैर यहाँ पे तो तुमको थोड़ा सा इजीली मिल जाएगा, इजी फंक्शन है, अगर क्यूबिक फंक्शन रहेगा तो और समय लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए वही करेंगे जो हम लोग शुरू में किए थे, किसी का भी जहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो वहां पे उसका स्लोप 0 हुआ था। लेक्चर को पीछे करना जहां से आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था, स्लोप वाला कहानी। स्लोप में हम लोग देखे थे क्या, अगर वाई एक्स में से ग्राफ है कि नहीं, जहाँ मैक्सिमा होगा वहां पे भी स्लोप क्या होगा, 0, tan थीटा 0 ही नहीं होगा, और जहाँ मिनिमा होगा वहां पे भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अरे हाँ या ना, हाँ सर 0 होगा। इसका मतलब जहाँ मैक्सिमा जहाँ मिनिमा होगा वहां पे स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। वाई एक्स का फंक्शन है कि नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का नाम ही क्या होगा, स्लोप तो होगा। डी वाई बाई डी एक्स का नाम क्या होगा, स्लोप। सर जहाँ मिनिमा या मैक्सिमा होगा वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, 0 करना है। बस ये वाला स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेन तो यही स्टेप है, सेकंड स्टेप बस चेक करने के लिए, जो हम लोग करेंगे नहीं कभी, मैथ वाले बच्चे करते रहेंगे, हम लोग बिना चेक करके जल्दी कर लेंगे, है ना। यानी सर हमको क्योंकि y का मिनिमम वैल्यू निकालना था, इस y का किस x पे मिनिमम वैल्यू आएगा, जिस भी x पे मिनिमम वैल्यू आएगा उस x पे उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ग्राफ से हम लोग को पता चलता है, सर ग्राफ से पता चलता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। यानी x का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे इस y का वैल्यू मिनिमम होगा वहाँ पे स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कभी भी हमको जीवन में अगर हमको बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम ये बताओ, मैक्सिमम वो बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को बोलेगा, मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी टू को 0 करेंगे। जिस टाइम पे वहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, वहाँ से टाइम का वैल्यू आएगा, जिस टाइम पे वेलोसिटी डी बाई डी टी 0 होगा उस टाइम पे क्या आएगा, वेलोसिटी का वैल्यू मिनिमम आएगा या मैक्सिमम भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर हम चेक करेंगे कि मिनिमम दो वैल्यू आएगा तो कब मिनिमम कब मैक्सिमम, है ना। यहाँ तो एक ही वैल्यू आएगा, हम वो भी क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए। बट इतना याद रखना, जब भी मिनिमा या मैक्सिमा का क्वेश्चन होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बता सकता है, एक ही हथियार बचा सकता है, एक ही शस्त्र आपका काम आएगा। वो शस्त्र क्या है आपका, वहां पे आपको स्लोप को 0 कर देना है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है। तो x के किस वैल्यू पे डी बाई डी एक्स 0 होगा, जिस भी वैल्यू पे 0 आएगा वहां पे या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। इस क्वेश्चन में मिनिमा बनेगा और मिनिमा ही तो पूछा है हमको, ठीक है ना। सर आप कैसे बोल रहे हो मिनिमा बनेगा, सब कुछ अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। चलो डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं, फिर करो डिफरेंशिएट फटाफट। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर -2 का क्या हो जाएगा -2, 4 का क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या करना है 0 करना है। जैसे इसको सोल्व करोगे यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी x का वैल्यू 1 पे डी बाई डी एक्स क्या आया 0 आया। यानी जब x का वैल्यू 1 था तो वहां पे स्लोप क्या आया 0 आया, मतलब उस जगह पे या तो ऐसा बना होगा या तो ऐसा बना होगा। तो मेरा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि x का वैल्यू 1 पे क्या है, ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मिनिमा आएगा, क्या आएगा मिनिमा। क्रॉस चेक करना भी सिखाएंगे, बट हमको क्वेश्चन में बोला था कि x के किस वैल्यू पे मिनिमा आएगा, तो x के उस वैल्यू पे मिनिमा आएगा जहां पे डी बाई डी 0 होगा। तो x का वैल्यू कितना है 1 आया कि नहीं आया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 1 पे क्या आएगा मिनिमा। आप श्योर हो मिनिमा, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम हमारे पास x का 2 वैल्यू आता, सर x का 2 वैल्यू कब आता, जब यहाँ क्वाड्रेटिक बनता, जब यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनता तो ये 2 वैल्यू आता कि नहीं आता। सर यहाँ क्वाड्रेटिक कब बनता, जब यहाँ क्यूबिक रहता, क्यूबिक को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 3 बाहर उतर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं यार, अरे समझ रहे हो यार। अगर x का क्यूब रहेगा तो डी बाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तब ना इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, तब ना किसी एक्स का किसी एक वैल्यू पे मिनिमम होगा तो किसी एक पे मैक्सिमम होगा। पहले मिनिमम बाद में मैक्सिमम भी हो सकता है, ऐसा मत रटना कि पहले मैक्सिमम, ऐसा भी हो सकता है ना, पहले वाला मिनिमम बाद वाला मैक्सिमम, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमको चेक करने की फिलहाल जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया था कि मिनिमम वैल्यू बताओ, इसलिए क्वेश्चन को देने वाले को पता था कि जो एक्स का वैल्यू आएगा 1 वहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जैसे हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो निकालेंगे फटाफट। x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर -2 1 to 1 + 4 कितना गया 4 + 1 5 -2 3। हम बता सकते हैं इस इक्वेशन में y का जो मिनिमम वैल्यू होगा 3 होगा, 3 से छोटा कुछ वैल्यू नहीं होगा तो कुछ भी रख
इससे 0 रखो 0 माइनस 0 प्लस 4 4 आया कि नहीं आया, 1 रखो 1 प्लस 4 3 आया कि नहीं आया, मिनिमम 2 रखो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 और 8 यहाँ पे माइनस 4 4 आएगा कि नहीं आएगा, 3 रखो कुछ भी रखो, अब वो जो y का वैल्यू आएगा 3 से ज्यादा ही आएगा, हम श्योर हैं, ठीक है ना। तो कितना काम का चीज है यार, कितना काम का चीज है, समझ रहे हो, ठीक है। सर आप जो बता रहे थे कि अगर x का 2 वैल्यू आएगा तो फिर चेक भी करना पड़ेगा कि कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम है। तो मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन y इक्वल टू ऐसा है, क्या ले लूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस मान लो 5 कुछ ऐसा है, ठीक है। और मुझे बोला है कि बताओ y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू भी बताओ, y का मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ, है ना। अब तुमने क्या किया, x का अलग अलग वैल्यू सोचना स्टार्ट कर दिया और सोचते सोचते रात बीत गया, सुबह हो गया, पता ही नहीं चल रहा तुमको, पता ही नहीं चल रहा तुमको। तुमको पता याद आ गया अचानक से, अरे यार मिनिमम मैक्सिमा पूछ रहा है, यानी जहां मिनिमम मैक्सिमा होता है वहां पे स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर यहाँ पे स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एस कहाँ जीरो आ रहा है उसको तो चेक कर लो फटाफट, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो डी बाई डी एस को जीरो करेंगे, करो डिफरेंशिएशन फटाफट, एक्स पर पावर 3 का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर माइनस 6x, इसका क्या हो जाएगा जीरो, होगा कि नहीं होगा, हाँ तो जीरो हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तुम जैसे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तुम क्या कर, ऐसा मत करना तो इसको उस पार, कोई बच्चा ऐसे करेगा, इसको देखना ऐसे करेगा, गलती देखो गलती देखो गलती, सर 6x और उन्होंने x से x को काट कर दिया और x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, गलत हो गया भाई। x का पावर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर, इस इक्वेशन में इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इक्वेशन है कि नहीं है, सर है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना उसका सॉल्यूशन आएगा, उतना आंसर आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस अभी x का 2 वैल्यू आंसर आएगा, तो क्या करना है, ऐसे ऐसे वाला गलती मत करना है, ऐसा गलती नहीं करना है, मत करना है। सर कैसा हिंदी बोल रहे हो आप, चलो देखो तो क्या करेंगे, मैं 3x कॉमन लूंगा यहाँ से, है ना, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2, और जैसे तुम ऐसे सोल्व करोगे एक तो इसका वैल्यू यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दो वैल्यू 3x बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, x माइनस 2 को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, ये दो वैल्यू आ गया फिर हमारे पास, यानी एक आ गया हमारे पास x का वैल्यू 0 और एक क्या आ गया x का वैल्यू 2। अब सवाल है सर किस वैल्यू पे मिनिमा है किस वैल्यू पे मैक्सिमा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएट। तो जो मैं भी स्टेप 2 सिखाने जा रहा हूँ इसको उतार लेना, जो मैं स्टेप 2 सिखाने जा रहा हूँ बस उसको कॉपी में लिख के रखना, उसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, है ना। सर आप फिर क्यों सिखा रहे हो, इसलिए सिखा रहा हूँ, कोई मास्टर बाद में आके ये ना बोलते कि सर ने तो पढ़ाया नहीं। चलो स्टेप 2 में क्या करना है, अब हमारे पास दो वैल्यू था, अब इसमें से कोई एक ही पूछा है, मान लो मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ, तो भाई इसका 0 पुट करूं कि 2 पुट करूं, या ये पूछेगा बताओ कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम बनेगा, है ना। तो बस चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको यूज नहीं करना है, तरीका क्या है, फिर से मैं डबल डिफरेंस करूंगा d2y बाई डी स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग y का डबल डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव dy बाई डी कितना आया था, साइड में लिखो, dy बाई डी कितना आया था, डी बाई डी आ गया था 3 स्क्वायर माइनस 6x, है ना। फिर से इसको एक बार डेरिवेटिव करो, फिर से इसको एक बार डेरिवेटिव करो d2y बाई डी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6x छी 6x माइनस 6, होगा कि नहीं होगा। ये जो डबल डेरिवेटिव है, अब डबल डेरिवेटिव में ये जो डबल डेरिवेटिव तुम्हारा आया, या तो पॉजिटिव इसका आंसर आएगा, इसको अलग अलग इसको पुट करोगे तो, या तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा मिनिमा बनेगा, क्या बनेगा मिनिमा, नेगेटिव आया तो क्या बनेगा मैक्सिमा। हम लोग नहीं करेंगे, बस लिखो सिर्फ, लिखो सिर्फ, हम लोग दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है ना, इतना इतना काम नहीं करने जाएंगे हम लोग। चलो डबल डेरिवेटिव ऑफ y क्या आया 6x माइनस 6 आया, x को 0 पुट करो, जब तुम x को 0 पुट करोगे तो 6 इंटू 0 माइनस 6 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, और जब नेगेटिव जहां पे आएगा वहां पे क्या बनेगा मैक्सिमम बनेगा, यानी x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो y का मैक्सिमम आंसर आएगा। इस चेक करो, चेक करके चेक करोगे। चलो x की जगह 2 पुट करो, जैसे ये दो वैल्यू था ना तुम्हारा x का, तो डबल डेरिवेटिव करके चेक करना है। तो जैसे x की जगह 2 पुट करोगे तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 6 6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर इसका वैल्यू 2 पुट करने से डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो जहां पॉजिटिव आएगा वहां पे क्या बनेगा मिनिमा बनेगा। मतलब इस इक्वेशन में y का इक्वेशन में जब मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वहां पे क्या बनेगा मिनिमम आएगा।
और जब 0 पुट करो तो क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 पुट करने से डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव। जहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ बनेगा मैक्सिमा। जहाँ उल्टा बात है, जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव। और जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ क्या बनेगा? मिनिमा। तो लेकिन आप तो बता रहे थे जब कुछ नहीं करोगे। हाँ, कभी नहीं करेंगे, बस उतार लो। क्या करेंगे सर? अरे भाई, एक ही स्टेप करना है, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर। जैसे तुमने डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर किया, तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा वैल्यू आया। तो हम श्योर हैं कि लगातार तो 2 मैक्सिमा हो नहीं सकता है। कंटिन्यूअसली 2 मैक्सिमा पॉसिबल है कि मैक्सिमा के बाद फिर मैक्सिमा? भाई मिनिमा तो होना पड़ेगा ना, तब ना मैक्सिमा होगा। तो एक जगह मैक्सिमा तो एक जगह मिनिमा होगा। कुछ मत करो, एक बार एक्स के जगह 0 पुट करो। एक्स के 0 पुट करो तो वाई का आंसर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0 5 आएगा। एक बार एक्स के जगह 2 पुट करो तो वाई का आंसर क्या आएगा? सर 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। तो 8 5 13 13 माइनस 12 1 कितना आया? 1 आया। तुमने जब x की जगह 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया? 1 आया। और जब तुम x की जगह 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तो 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 5 बड़ा है ना जी। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 1। और y का वैल्यू 1 कब आया? जब x का वैल्यू क्या था? 2 था। y का वैल्यू 5 का आया कब आया? जब x का वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y मैक्सिमम आया है। जब x का वैल्यू 2 है तो y क्या है? मिनिमम आया है। यानी 0 पे क्या आया है? 0 पे मैक्सिमम आया है, 2 पे मिनिमम आया। तो यहाँ जब x का वैल्यू 2 है तो मिनिमम बना है, 0 पे मैक्सिमम बना है। कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा, इस इक्वेशन का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मान लो, है ना? तो तुमको मिनिमम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। और जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करोगे तो वो चीज तुमको मिनिमा या मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट तुमको दे देगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि सर डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ 0 करेंगे। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा, पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा, एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन होगा, बहुत सारा कुछ होगा, करंट टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है ना, फोर्थ टाइम का फंक्शन होगा, ना जाने कितना सारा क्वांटिटी टाइम का फंक्शन होगा, एंगुलर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा, टाइम का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी फंक्शन हो सकता है, थीटा का भी हो सकता है। तो किसी भी चीज का हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना अगर हुआ तो हम उसको क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे, जो भी चीज जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कर रहा है, टी पे कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएशन में क्या करना होगा? ज्यादातर पावर रिलीज होगा, है ना, थोड़ा बहुत साइन एक्स cos एक्स e पावर एक्स ln x का होगा, उसका फॉर्मूला याद रख लेना, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दोगे तो हमारे पास वो जो जिस पे डिपेंड कर रहा था वो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, है ना। जब इक्वेशन को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास वो वैल्यू आ जाएगा। उस वैल्यूज पे या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा मिलेगा। अगर एक ही वैल्यू मिलेगा तो सिर्फ मिनिमा होगा या सिर्फ मैक्सिमा होगा, है ना। दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगा तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। जब एक ही वैल्यू होगा और तुमको चेक करना होगा कि मिनिमा या मैक्सिमा है तो तुमको सेकंड स्टेप में भी जाना होगा, यानी डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर डबल डेरिवेटिव करके तुम देखोगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा बनेगा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा बनेगा। ठीक है? और अगर दो अलग अलग वैल्यूज आ गया तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों वैल्यूज को तुम इक्वेशन में पुट करो। जिस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा वहां पे बोलोगे मिनिमा बना, जिस पे मैक्सिमम मिलेगा उसको बोलोगे मैक्सिमा बना, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कहानी रहा डिफरेंशिएशन का, जो कहानी हमारा फिजिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है? थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू है, बहुत कम सा। ठीक है? और फिर मैं कंटिन्यूसली अब तुमको लेक्चर देते जाऊंगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रे करो कि जल्दी से थोड़ा सा कुछ सही हो जाए। ठीक है? बट मुझे लगता है कि हेल्थ इशू होने के बावजूद भी एनर्जी में कुछ खास कमी तुमको नहीं दिखा होगा। जरूर थोड़ा सा फेस में तुमको दिख रहा होगा। ठीक है? लेकिन तुम लेक्चर को अच्छे से करना, नोट अच्छे से कर लो। ठीक है? अब हम लोग कल के लेक्चर में पूरे इंटीग्रेशन को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जहां पे हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन करना नहीं सीखेंगे, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, लिमिट कैसे पुट करते हैं और एलिमेंट कट करने का तरीका भी बता देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है? तो कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम लोग इसके बाद वेक्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर हम लोग अपना फिजिक्स में एंट्री करेंगे, जिसका है इंतजार, वो घड़ी आने वाला है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।